हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। गाइस, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे से काफ़ी नाराज़ होंगे, है ना, क्योंकि 3-4 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है ना, मेरा लैपटॉप का मदरबोर्ड बिल्कुल ख़राब हो गया, वो अब किसी लायक नहीं बचा, इसलिए मैंने नया लैपटॉप ऑर्डर किया था और उसको आने में थोड़ा टाइम लग गया। बट अब फाइनली वो आ गया है, तो अब वीडियोज़ में कोई डिले नहीं रहेगा। और मैं जैसा कि आपकी पढ़ाई को कभी हैम्पर नहीं होने देता, तो इसलिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें पूरा मैं 21 से लेकर 27 मई तक का पूरा कवर अप करा दूँगा आपको। तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था 3-4 दिन से कि आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपन लोग रोज़ मिलते हैं, एक परिवार टाइप का बन गया है मेरा, ठीक है। बट क्या करें, कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं कभी कभी, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। सो सॉरी फॉर दैट। बट अब से वीडियो रेगुलर रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हर रोज़ की तरह अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन से आपके ब्रह्मपुत्र है एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी, या फिर नील नदी है, ब्रह्मपुत्र, अमेजोन, नील, या फिर यांगजे, ठीक है, यांगजे। ये 4 ऑप्शन है आपके। आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो में कमेंट करना है आपको, और करेक्ट आंसर कमेंट करना है, जो भी आपको पता है या जो भी आपको लगता है। तुक्का भी मार सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। देखिए, पहला करंट अफेयर है, अब कुछ लोगों का डिमांड आ रहा था बहुत दिन से कि इंग्लिश में सर टाइटल दीजिए, तो मैं आज इंग्लिश में आपके लिए ले आया टाइटल। देखिए, पहला जो करंट अफेयर है उसका है टाइटल, विनय कुमार सक्सेना अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने कौन? विनय कुमार सक्सेना। ओके, चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, विनय कुमार सक्सेना को 23 मई 2022 को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर पद से इस्तीफा दे दिया था। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं। वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे। उपराज्यपाल नियुक्त होने से पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष थे। उन्होंने 27 अक्टूबर 2015 को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एंथनी एल्बानीज रिसेंटली सॉन इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने कौन? एंथोनी एल्बानीज। ओके, जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, देखते हैं। चलिए, एंथनी एल्बानीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। एल्बानीज की लेबर पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव गठबंधन को सत्ता से बाहर कर दिया है। इस गठबंधन के तहत पिछले 9 साल में 3 प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। अल्बनीज और मलेशिया के जमी पेनी वोंग को गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने शपथ दिलाई। वोंग विदेश में जम्मी ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेश मंत्री हैं। ओके, वोंग इज़ ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर। ओके, चलिए, ये है एंथनी एल्बनीज, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4th एडिशन ऑफ स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल 2022 बिगिंस इन मणिपुर। तो मणिपुर में किस चीज़ की शुरुआत हुई है? चौथा एडिशन किस चीज़ का? स्टेट लेवल शिरुई लिली फेस्टिवल। जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, क्या है ये? देखिए, मणिपुर में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण शुरू हो गया है। यह वार्षिक उत्सव मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जो मणिपुर के राज्य का फूल भी है, ठीक है। लिली जो है वहाँ का राज्य फूल भी है। 4 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कल उखरूल जिले के शिरुई गांव में मैदान में किया, ठीक है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्या है, शिखर धवन जो है इंडिया के जो बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है कौन? शिखर धवन बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन IPL हिस्ट्री, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, देख लेते हैं इनके बारे में। शिखर धवन ने यहाँ वानखेड़े स्टेडियम में PBKS और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 2022 के आखिरी लीग चरण के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। बल्लेबाज के नाम अब कुल 701 IPL चौके हैं। उसके बाद डेविड वार्नर और विराट कोहली क्रमशः 577 और 576 चौकों के साथ हैं। PBKS ने अपने IPL
पंजाब किंग्स 11 है, PBKS का मतलब पंजाब किंग्स 11 एक टीम का नाम है IPL की, ठीक है। पंजाब किंग्स 11 ने अपने IPL 2022 अभियान को कुल 14 अंकों के साथ समाप्त किया, जबकि SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ समाप्त हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 रिलीज़ हुआ है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या रही है, 3rd रैंक, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज़ रिलीज द वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022, ठीक है। तो ये रैंकिंग किसने जारी की है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ओके, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ प्लेस्ड एट द 3rd पोजीशन ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ द टोटल फाइटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वेरियस एयर सर्विसेज ऑफ डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पे ये बेसिकली रैंकिंग आधारित है, ठीक है। दिस रिपोर्ट हैज़ प्लेस द इंडियन एयरफोर्स अबव द चाइनीज़ एविएशन बेस्ड आर्म फोर्स। तो जो चाइनीज़ का आर्म फोर्स है, एयरफोर्स है, उससे भी ऊपर इनकी रैंक रही, ठीक है। जापान एयर सेल्फ प्रिजर्वेशन पावर, जापान की जो एयरफोर्स है उससे भी ऊपर, और इसराइल का जो एविएशन है, इसराइल एविएशन बेस्ड आर्म फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस पावर। तो इसराइल, चाइना, जापान और फ्रेंच, इनसे भी अच्छा एयरफोर्स का हमारा नेटवर्क है, एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, अडानी ग्रुप साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 करोड़ इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने एक समझौता किया है, कितने का, 60,000 करोड़ रुपये का। जानते हैं सौदे के बारे में क्या है। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सोमवार को राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। अदानी ग्रीन एनर्जी राज्य में 3700 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड गोइंग टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर 2022, ठीक है। तो ड्रोन को इंट्रोड्यूस करेगी हेल्थ केयर सर्विसेज में, कौन, उत्तराखंड सरकार। जानते हैं इसके बारे में। अधिकांश ग्रामीण स्थानों में भारतीयों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ड्रोन का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अब एक संभावना प्रतीत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की रेडक्लिफ लैब्स में रेडक्लिफ लाइफटेक के एक प्रभाग ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अपनी पहल वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान पूरी कर ली है। उत्तरकाशी और देहरादून के बीच व्यवसाय ने अभी एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया है, ठीक है। तो मेनली जो कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान डिलीवरी करने के लिए काम आएगा ये ड्रोन, ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज में। चलिए नेक्स्ट क्या है, JSW वन प्लेटफॉर्म अपॉइंट्स गौरव सचदेवा एज CEO। JSW वन प्लेटफॉर्म एक कंपनी का नाम है, जानते हैं इस कंपनी के बारे में। देखिए, JSW ग्रुप हैज़ अपॉइंट गौरव सचदेवा एज द CEO ऑफ JSW वन प्लेटफॉर्म एंड ई-कॉमर्स वेंचर ऑफ द ग्रुप। तो एक ई-कॉमर्स वेंचर है। ओके, ही हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम हिज रोल एट JSW वेंचर्स वेयर ही लेड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द फंड। In his role as the CEO of JSW One Platform, Sachdeva will aim to create a nimble organization backed by the credibility and scale of JSW that will ease buying and selling of steel and other products for manufacturing and construction MSME in the country। तो JSW बेसिकली एक स्टील कंपनी है, ठीक है। स्टील्स के पाइप वगैरह आपने सुना होगा, JSW के पाइप्स वगैरह आते हैं, स्टील के जो रॉड्स वगैरह बनती है ना, वो सब चीज़ें बनाने का काम है बेसिकली। तो उसके CEO बने गौरव सचदेवा, आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फ्रॉम HDFC बैंक एंड रिटेलियो लॉन्च्ड। रिटेलियो और HDFC बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, जानते हैं इसके बारे में। HDFC बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ न्यू रेंज ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स विद रिटेलियो एम्ड एट केमिस्ट एंड pharmacies in the mass merchant market. Retailio is the largest B2B pharma marketplace in the country। तो Retailio क्या है, एक B2B फार्मा कंपनी है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली किसके लिए है, फार्मा कंपनीज के लिए। ओके, जानते हो इसके बारे में। इट इज़ यूजफुल ऐप दैट इज़ मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिजिटल इम्पैक्ट ऑन फार्मा सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन इंडिया। Chemists, retailers, distributors, pharmacists and hospitals can use the Retailio mobile application and web interface to place orders with their respective distributors। Okay, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए काम आ सकता है उनके ये, ठीक है, केमिस्ट, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल्स में भी।
चलिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ क्या है आज की। इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, ये मनाया जा रहा है 25 से 31 मई के बीच में। जानते हैं इसके बारे में, देखिए यूनाइटेड नेशन इज़ ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, मतलब संयुक्त राष्ट्र 25 से 31 मई तक गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मना रहा है। ठीक है, और इसके आगे पढ़ेंगे। ऑन December 6, 1999, the United Nations General Assembly called for the annual observation of the Week of Solidarity with the Peoples of Non-Self-Governing Territory. In United Nations Charter, a non-self-governing territory is defined as the territory whose people have not yet attained a full measure of self-government. ठीक है, तो एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी क्या होती है, वो ऐसी टेरिटरी जहाँ पे अभी तक वहाँ के लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिली है। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक स्वशासन का पूर्ण माप प्राप्त नहीं किया है उसे कहते हैं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी। ओके, तो उस चीज़ का ये सप्ताह मनाया जाता है 25 से 31 मई के बीच में। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसका मैंने आपसे पूछा था एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना है। अमेजॉन, नील, यांगजे या फिर ब्रह्मपुत्र। देखिए, सबसे लंबी नदी अगर वर्ल्ड में पूछी जाए तो कौन सी है, नील नदी, सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन अभी पूछ रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजे, ऑप्शन नंबर डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, यांगजे रिवर इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड वाइड एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया। तो एशिया की सबसे लंबी है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पे आती है। इसकी लेंथ कितनी है, 6300 किलोमीटर। द अदर लॉन्ग एशियन रिवर्स आर द येलो रिवर्स। ठीक है, एक येलो रिवर भी है जो एशिया की है, जिसकी लंबाई है 5464 किलोमीटर। रिवर मैकोंग 4909 किलोमीटर एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर विद द लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर की कितनी है लंबाई, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगजे, जिसकी लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना और चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बाकी अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आपको इशू कोई भी नहीं आएगा, और मैं सारा कवर अप करा दूंगा, उसको आप टेंशन मत लेना। पूरा एक हफ्ते का एक शॉर्ट वीडियो आपको ले आऊँगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, उसको आप देख लेना, आपका पूरा सप्ताह उससे कवर अप हो जाएगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।